अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बेमिसाल पर हदिया दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने के बाद मैं नहायत ही मशकूर हूँ अहले खाना का, जिन्होंने इस पाक बज़म का एहतमाम किया। और खुसूसी करम है अहले खाना पर कि उन्होंने शादी खाना आबादी के मौका पर हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर की महफ़िल सजाई है। और मैं दुआ गो हूँ कि हमारे भाई, हमारे दूल्हा भाई मोहम्मद अब्दुल्ला अत्तारी, अल्लाह तबारक व तआला उनकी आने वाली ज़िंदगी में रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनकी शादी को खाना आबादी बनाए। आप हज़रात की तवज्जो मुझे दरकार है। गुफ्तगू लंबी नहीं होगी, कोई 40-50 मिनट का बयान भी नहीं होगा। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि मैक्सिमम 30 मिनट तक मैं गुफ्तगू करूँगा। पीछे जो नौजवान हैं वो भी अगर तवज्जो मेरी तरफ रखें तो बयान नहीं होगा, चंद बातें होंगी जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। निकाह के मुतल्लिक, निकाह के लवाज़मात के मुतल्लिक और निकाह ये किन चीज़ों को हमसे मांगता है, मुतालबा करता है हमसे। अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूकात को पैदा किया, हर मखलूक के जोड़े बनाए और इन तमाम मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान को रखा, जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। अब मकसूद ये था कि ये जो जोड़े बनाए गए हैं, ये जो जानदार पैदा किए गए हैं, ये सुबह क़यामत तक बरकरार रहे, इनकी नस्ल चलती रहे। तो अब आप देखते हैं कि कुदरती तौर पर हर जोड़े के दिल में, नफ्स में, चाहत में जुड़ना पाया जाता है। हमें भूख की इतनी परवाह नहीं होगी, माल की इतनी परवाह नहीं होगी जितनी हम जुड़ने की परवाह करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में ये बात डाल दी हुई है। ये इंसान का कसूर नहीं है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जब ये हमारे दिलों में डाल दी गई, अगर इसी तरह रहती तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ना रहता। फिर जिस तरह जानवर जो हैं वो इनके जोड़े जुड़ते हैं, इसी तरह इंसानों के भी जुड़ते रहते, तो होना क्या था कि दुनिया सुबह क़यामत से पहले ही तबाह हो जानी थी। सुबह क़यामत से पहले ही तबाह हो जानी थी, फितने फसाद इतने होने थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू से लेकर आखिर तक, सुबह क़यामत तक, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात क़दस से लेकर सुबह क़यामत तक, क़यामत कायम होने तक, सूर फूंके जाने तक निकाह की मशरूइयत को कायम फरमा दिया, ताकि नस्ल इंसानी की बका भी होती रहे और एक पाक तैयब तरीके और रिश्ते के साथ होती रहे। जानवरों से इंसान मुमताज भी हो जाए और इंसान की नस्ल भी सुबह क़यामत तक बाकी रहे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह को मशरूत फरमा दिया। निकाह का मतलब ही दम मिलना होता है, मिल जाना। अहादीस के अंदर जब हम देखते हैं निकाह के बारे में बड़ी हदीसें मौजूद हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, तुम में से
किसी के यहां बच्चा पैदा हो, फल युहसिन इस्महु व अदबहु, उस बंदे को चाहिए कि अपने उस बच्चे का अच्छा नाम रखे और उसको अच्छे अदाब सिखाए, यानी उसका नाम भी अच्छा हो और उसकी तरबियत भी अच्छी हो। पता चल गया भाई हाली वालदैन के हकूक नहीं होंगे, औलाद के भी हकूक होंगे ने। तवज्जो है ना, पीछे वाले भाई तवज्जो मेरी तरफ है ना आपकी। पता चल गया वालदैन के हकूक हैं, लेकिन औलाद के भी हुजूर बयान फरमा रहे हैं कि जब तुम में से किसी का बच्चा पैदा हो, फल युहसिन इस्महु व अदबहु, उस बंदे को चाहिए कि उसका नाम भी अच्छा रखे और उसकी तरबियत भी अच्छी करे। फाइजा बालागा फल युज़व्विजहु, और जब वो बच्चा बालिग हो जाए तो वालिदैन की जिम्मेदारी यह है कि उसका निकाह कर दें। या रसूलुल्लाह, अगर निकाह ना किया तो फिर क्या होगा? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर उसका निकाह ना किया, बच्चे बालिग हो गए, चाहे बच्चा है या बच्ची है, अगर वो बालिग हो गए, निकाह नहीं किया, वो कोई गलत काम करते हैं, तो उस गलत काम का गुनाह उनको तो मिलेगा, लेकिन साथ में वालिदैन को भी मिलेगा। आज हम देखते हैं जनाब, निकाह बड़ा औखा हो गया साढ़े वास्ते। हमारे लवाजमात इतने हैं, निकाह के शादियों के जनाब मामलात इतने हैं, हमारा सिस्टम ही बड़ा मुश्किल हो गया जनाब। हमने पहले बच्चे ने पढ़ना है, मैट्रिक करना है, बीए करना है, मास्टर्स करना है, उसने डिग्री ले लिया, डिग्री लेने के बाद उसने अच्छी जॉब करनी है, जॉबें तो अच्छी मिलती कोई नहीं। 30 साल बंदा पढ़ता रहता है जनाब, उसके बाद भी जाकर नौकरी लगती है 25-30 हज़ार वाली, जबकि वो बालिग तो 15 साल की उम्र से हो गया था। बालिग तो वो 15 साल की उम्र से हो गया था। और हुजूर क्या तालीमात दे रहे हैं? फरमाते हैं कि जब वो बालिग हो जाए तो फिर उसका निकाह कर दे, वालिदैन की जिम्मेदारी है। निकाह करेंगे तो फिर क्या होगा? वो जी बच्चा खराब हो जाएगा, अपना बोझ नहीं संभाल सकेगा, निकाह करके उसको उसके हवाले कर दे। हमारे माशरे में होता है जी, असी 20 साल के भी बच्चे हैं, असी 25 साल के भी बच्चे हैं, असी 30 साल के भी बच्चे हैं, जबकि मोहम्मद बिन कासिम 16 साल की उम्र में सिंध आ गए थे। कि असी तो 20 साल के भी बच्चे हैं, 25 साल के भी बच्चे हैं, और ऐसा ये निक्का है, ये बच्चा है। भाई वो बच्चा और छोटा है सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों से रोकने के लिए। अगर वो 16 साल का है, बुरे काम तो वो सारे कर लेता है। अगर वो 18 साल का है, उसको हर किस्म के बुरे काम का पता है, लेकिन उसको नहीं पता तो तजारत करने का नहीं पता, उसको नहीं पता तो तहारत का नहीं पता, उसको नहीं पता तो जनाब जरूरी मालूमात का नहीं पता। यानी पता चल गया कि इस्लाम का कानून है वे बच्चा बालग हो जाए ना, उन्होंने वाले कर दो, निकाह भी कर दो, कारोबार वाली साइड पर भी लै जाओ। तो मुख्तसर बात दूसरी तरफ चलेगी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। अगर तुम निकाह नहीं करोगे, उसने कोई गलत काम कर लिया तो उस बच्चे को तो गुनाह होगा, लेकिन साथ में वालिदैन भी गुनाहगार होंगे। अब निकाह कैसे करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, किस तरह की औरत के साथ करना चाहिए, इसके बारे में भी हदीस पाक मौजूद है। वो हदीस बयान करता हूँ मैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह किया जाता है 4 तरह की औरत से, जो अमूमी तौर पर किया जाता है। तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। फरमाया 4 वजूहात की बिना पर रिश्ते किए जाते हैं, निकाह किया जाता है। उसके माल की वजह से, उसके जमाल की वजह से, उसके हस्बो नसब की वजह से और उसकी दीनदारी की वजह से। निकाह करने जाएंगे तो यहां देखें भाई ओदी प्रॉपर्टी भी है, कोई नहीं सानू जेज किन्ना लभेगा। हमारे माशरे में जो राइज है देखा जाता है ना जी, देखा जाता है भाई किन्ना जेज लैके आवे दी, के करे दी, के नहीं करे दी। हत्ता कि एक बड़ी बात मशहूर है, शायद आपके भी इल्म में हो, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। एक नौजवान बहन थी, उसने खुदकुशी कर ली सिर्फ इसलिए कि उसका शोहर उसे डिमांड करता रहा बार बार, जनाब कि तू गड्डी नहीं आती है मेरे वास्ते।
अपने वाले साहब ना फलानी चीज़ भी दे, फलानी चीज़ भी दे, फलानी चीज़ भी दे। तो हुजूर फरमाते हैं एक तो माल की वजह से, दूसरा निकाह किया जाता है किस वजह से? वाली जमालेहा, उसका हुस्न देखकर। तीसरी क्या वजह है? वाली हसबेहा, भाई चंगे पार्टी चंगी है, नसब अच्छा है, आली खानदान है। और चौथा फरमाया इसलिए किया जाता है वाली दीनेहा, उसकी दीनदारी देखी जाती है, घरदारी देखी जाती है, उसको घर चलाना आता है, सलीका आता है, घर चला सकती है, दीनदार है, अमानतदार है। तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया 4 वजूहात की बिना पर निकाह किया जाता है। तुम दीनदारी की वजह से निकाह करना, तुम दीनदारी को फोकियत देना, दीनदारी को आगे रखना। अगर तुमने ऐसा ना किया तारे बत यादा का, फिर तुम अपने हाथ मलते रह जाओगे, अफसोस करते रह जाओगे मैं क्या कर सड़िया है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो लिहाजा जब हम कोई ऐसा कोई भी रिश्तेदारी जोड़ने लगे तो नीयत ये होनी चाहिए, देखना ये चाहिए, फोकियत ये देनी चाहिए, प्रायोरिटी इस चीज़ को देनी चाहिए कि हम जो रिश्ता जोड़ रहे हैं, अगर बच्ची का कर रहे हैं तो बच्चा दीनदार है या नहीं है। अगर बच्चे का कर रहे हैं तो बच्ची का चाल ढाल कैसा है। ना कि माल की वजह से या हुस्न की वजह से या हस्ब नसब की वजह से कर दिया जाए और बाद में जनाब होता क्या है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब एक हदीस पाक, बल्कि चंद वाक़यात की तरफ ही चलता हूँ क्योंकि वक्त तकरीबन थोड़ी रह गया, 10 मिनट की मजीद मैं गुफ्तगू करूँगा। एक किताब है, उसका अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तर्जमा भी किया है लेकिन छप नहीं सकी अभी। किताब इस तरह की है, छोटी सी किताब है अरबी में, उसका नाम है अस्सब्र अला ज़ौजात। मेरे दोस्त हैं, ये नाम भाई हैं, ये भी जानते हैं, अब्दुल्ला भाई भी जानते हैं। इसके मुतालिक मैं आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ। उसका सारा मैंने तर्जमा किया है उर्दू में, लेकिन अभी उसकी छपी नहीं है। किताब लिखने वाले ने किताब लिखी और एक ही साल के अंदर अरब में, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो तलाक की रेशो कम है, अरब में ज़्यादा है। अरब के हालात बड़े माड़े हैं, बड़े ही मारे हालात हैं। तो किताब लिखने वाले ने किताब लिखी और उसकी किताब 1 साल के अंदर ही कई मरतबा छप कर जो है वो आम हो गई, इतनी उसको मकबूलियत हासिल हुई। किताब का मौजू क्या है? टॉपिक उसका मेन जो है ना वो हम मर्द हज़रात हैं, फोकस हमारे ऊपर है मुसन्निफ का, क्योंकि अर्रिजालो कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह फरमाता है कि मर्द औरतों पर हाकिम है। असी आने असी हाकिम तो है वहाँ, लेकिन साढ़े अंदर हिल्म ना हो, सबर ना हो तो किहड़ी चीज़ दे हाकिम असी? भाई मर्द वो नहीं है जो सीना तान ले हाली, जो गरजदार आवाज से बोले वो मर्द है, जिसके अज़हाब मजबूत हैं वो मर्द है, जिसकी बॉडी अच्छी है वो मर्द है। बल्कि मर्द वो है जो तुर्श गुफ्तगू को माफ करने वाला होता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया ना कि मर्द वो नहीं है, पहलवान वो नहीं है जो बिछाड़ दे, बल्कि पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पी जाए। अब यहां पर मैं 1-2 वाक़या आपके सामने रखता हूं, बल्कि हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के 2 वाक़यात मैं रखता हूं। हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक बंदा आपके पास आ गया और आपसे अपनी घर वाली की शिकायत करने लगा। भाई शिकायत किस मौजू पर थी बता देता हूं। वो ये भाई मैं जिस जगह ते जाना वहाँ जिधर भी जाता हूँ मेरी घर वाली मेरे ते शक करती रहती है जी, आज तू फलाने हल गया, तू फलाने हल गया, तू फलाने हल गया। अब हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास वो बंदा आके शिकायत लेकर आया अपनी बीवी की। तो हजरत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन्ना लनाजिदु ज़ालिका, फरमाते हैं ए गल ते साडे नाल भी होंदी है, ए गल ते ये बात तो हमारे साथ भी होती है। जब हम कहीं जाने लगते हैं तो हमारे घर से हमें पैगाम मिलता है तुसी चले हो फलां बंदे नूं वेखण, तुसी फलां बंदे नूं वेखण चले हो। वहां पर अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे।
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आपने कुरान मजीद की वो आयत नहीं पढ़ी? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, मेरे खालिक, मेरी जी घर वाली है उसकी ज़ुबान बड़ी डाडी है, तो दूर कर दो। ज़ुबान बड़ी सख्त है, बोलती रहती है, ज़रा ज़रा सी बात पे जनाब काट देती है, जाना कहीं और होता है, कहने का कुछ और कह देती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमा कर बताया, इब्राहीम, जब तक इनके दीन में खराबी ना देखो, इसी तरह इनके साथ तुमने चलना है। जब तक इनके दीन में तुम खराबी ना देखो, इसी तरह तुमने इनके साथ चलना है। और इसी तरह हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और वाक़या है। हजरत उम्मे कुलसूम आपकी जोजा, आप घर में थे, एक बंदा आ गया आपके पास ना, बाहर दरवाजे के बाहर बैठा था, इंतजार करने लगा, भाई बाहर निकल दे तो मैं अपनी घर वाली की शिकायत लाना वा, भाई ए जिहदे हालात बड़े माड़े ने, वो छड्डी नहीं मनो, गल्लां सुनाती रहती है। जब वो घर के बाहर बैठा ना, यानी दरवाज़ा खटखटाने लगा, नॉक करने लगा था, तो उसको अंदर से आवाज़ें आने लग पड़ी। आवाज़ें क्या आई कि हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जोजा, वो बड़ी सख्ती में बात कर रही हैं उमर के साथ जी, जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया, अश-शैतान यफ़िर्रु मिन ज़िल्ल उमर, कि शैतान उमर के साए से भाग जाता है। कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसाने उमर, सच जो है वो उमर की जुबान पर तो चलता है। वो उमर हैं जिनको देखकर कुफार भाग जाते हैं, लेकिन उनकी घरवाली, उनकी जोजा उनसे सख्त गुफ्तगू कर रही हैं। अब गुफ्तगू चली तो हज़रत उमर फारूक आज़म घर से बाहर निकले तो देखे कि वो बंदा खड़ा है। आपने पूछा, हाँ दस की करन आया सी, क्या करने आए थे? कहने लगा, मैं जेड़े काम आया सी, जेड़ी शिकायत लैके आया सी, वो तो तुहाडे नाल भी मसला है। भाई वो प्रॉब्लम्स तो आपके साथ भी है, आपके साथ भी वो प्रॉब्लम्स हैं। पूछा क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे, भाई मैं तो ये शिकायत लेकर आया था कि जनाब मेरी जो घर वाली है, मेरी बीवी है, जो मेरी अहलिया है, वो मेरे साथ बड़ी सख्त गुफ्तगू करती है, बात करना शुरू कर देती है, लिहाज नहीं रखती। लेकिन यहां भी वो मामला है। फरमाया बिल्कुल ऐसी ही बात है, लेकिन मैं दरगुजर करता हूं चार वजूहात की बिना पर, क्योंकि तुम्हें तो हाल ही उसकी सख्त जुबान नजर आ रही है ना, लेकिन मैं चार बातें देख रहा हूं। फरमाया पहली बात तो यह है कि मेरे और जहन्नम के दरमियान ये पर्दा है, इसकी वजह से मैं हराम से बचा रहता हूं, इसकी वजह से मैं बदकारी से बचा रहता हूं, इसकी वजह से मैं जिना से बचा रहता हूं। यानी मेरे और जहन्नम के दरमियान पर्दा है, पहली वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि जब मैं घर से चला जाता हूं तो मेरे घर की ये हिफाजत करती है। तीसरी वजह यह है कि ये मेरे बच्चों को दूध भी पिलाती है, उनका ख्याल भी रखती है, उनकी परवरिश भी करती है। अब किताब के अंदर एक वाकया लिखा जी, वो भी मैं तुहानू नाल सुना देना। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था अब्दुल रज़ाक, शेख अब्दुल रज़ाक। वो अपनी जोजा से जो है ना, वो बड़े परेशान थे, तंग करती थी। और बाकायदा इमाम अली अल खव्वास रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े वलीउल्लाह गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के बड़े ही थोड़े वली ऐसे रहे हैं जिनके पास सख्त बीवी ना हो। मतलब क्या है कि अल्लाह वालों की अज़वाज बड़ी सख्त होती थी। क्यों? क्योंकि वो सख्त बोलती थी, वो आगे से हिल्म से पेश आते, वो सब्र करते, सब्र करके अजर कमाते। अब शेख अब्दुल रज़ाक जो थे ना, बड़े अपने वक़्त के मशहूर वलीउल्लाह, वक़्त के इमाम थे, सारे लोग उनकी इज़्ज़त करते। अब जनाब शेख जब लेकिन उनकी घर वाली जो थी वो सख्त गुफ्तगू करती थी, बड़े परेशान। बंदा परेशान तो हो जाता ना, भाई मैं वक़्त दा आलिम हाँ, वड्डा वड्डा बंदा, मतलब घरों लितर पैंदे थे जी। अब हम गौर करें भाई, हम बाहर जाते हैं, लोग गले लगा के मिलते हैं, घर बड़ा सख्त माहौल है जी। अकबर इलाहाबादी ने भी तो यही कहा था ना। बड़े परेशान थे, तो कहते हैं एक रात मैं घर के अंदर था सेहन में। जब सेहन में था
तो मैंने देखा कि जनाब मेरे घर के दरवाजे के अंदर किसी ने हाथ डाला है और बाहर से कुंडी खोल ली है। कुंडी खोल ली, देखा तो एक बुजुर्ग। मैंने पूछा जी कौन हो तुसी, कौन है आप? वो कहने लगे मैं मोहम्मद हरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हूँ। वो उनसे भी बड़े बुजुर्ग थे। वो कहते हैं अब्दुल रज़ाक मैं तुम्हें एक वाक़या सुनाना। सुनाए? कहने लगे फलां इलाके के एक वली थे। अब उनसे मिलने के लिए दूर दराज इलाके से उनका एक मुरीद आ गया। वो मुरीद आया जनाब, रात के वक्त पहुंचा। तो रात के वक्त जब आपके घर की दीवार के पास पहुंचा ना, तो अंदर से जो बुजुर्ग थे ना वो इबादत कर रहे थे और उनकी जोजा उनको झिड़क रही थी। खाना देते हुए कहने लगी यार लो खाना, मनु पता तुसी रियाकार हो, तुसी तो दिखावे बस इबादत करते हो। मैं मनु जे को पता है ताड़ा, इतना लोगों को तो पता ही कोई नहीं। मैं अगर बता दूं आप अंदर से क्या है तो लोग आपकी इज्जत ही ना करें। अब वो मुरीद बाहर से सुन रहा है पीर साहब के साथ ये मामला, परेशान हो गया, सोचने लग पड़ा कि मेरा दिल है मैं चला जाऊं, मैं गलत जगह पे आ गया। भाई घर वाली को ज्यादा पता है बंदा कैसा है। सुबह हुई ना, तो एक दफा तो उन्होंने इरादा किया, बकायदा किताब के अंदर लिखा, एक दफा इरादा किया मैं चला जाऊं। फिर दिल में ख्याल आया चलो मिल ही लेता हूं, आया जो हूं इतनी दूर से, इतना दूर दराज का सफर करके इनके पास आया हूं, मिल लेता हूं, मुलाकात कर लेता हूं। दरवाजा खटखटाया, बीबी साहब बाहर आई, पूछा जी किधर गए हैं? फरमाने लगे जंगल में गए, लकड़ियां काटने, जाओ चले जाओ पीछे। पीछे गए, जब पीछे गए ना तो उधर से बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी आ रहे थे। शेर की कमर के ऊपर उन्होंने लकड़ियां रखी हुई थी और साथ में चलते आ रहे हैं। चलते आ रहे हैं तो उसने आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखा तो फौरन आपके हाथ चूम लिए, आपके साथ चल दिया। आबादी पर आए तो शेर ने लकड़ियां उतारी और शेर वापस चला गया। इतना ताबेदार, इतना फरमा बरदार। जब उन्होंने देखा भाई शेर ने यह माजरा किया है तो फौरन अपने मुरीद से कहने लगे वो जो रात को तुमने सुना था ना, रात को तुमने जो बातें मेरे घर में सुनी थी, उन बातों पर सब्र करने की वजह से मुझे ये मकाम मिला है। अब वाकया शुरू हुआ था शेख अब्दुल रज़ाक का। यह वाकया सुना रहे मोहम्मद हरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जब ये वाकया उन्होंने शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सुनाया ना, वो कहने लगे अब्दुल रज़ाक एक तू है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मशरक और मगरब वालों के दिलों में तेरी इज्जत रख दी है। लोग तेरे हाथ चूमते हैं, तेरी इज्जत करते हैं, तेरा एहतराम करते हैं, लेकिन सिवाय सिर्फ एक बुढ़िया है जो तेरी इज्जत नहीं करती। लेकिन तू इतना नाशुक्रा है कि उस पर भी सब्र नहीं कर सकता। तो इतना नाशुक्रा है। अब शेख अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जब उन्होंने ये बात कही ना तो मैं गश खा के गिर गया और फिर जजर के तौर पर उनके घर की दीवार उनके ऊपर गिर गई। सुबह उठे तो अपना सर भी जख्मी है। और उसके बाद फरमाते हैं उस तो बाद इस वाक़े तो बाद मैं कोई अफसोस नहीं किया मेरी घर वाली मेरे ना के कर दी थी। यह हम मर्दों की जिम्मेदारी है। मैं गल्ला क्यों की ने शायद तुहानू किसी को पसंद ना आवन। आज हम देखते हैं ना कि मेरे अपने जानने वालों में ऐसे हैं शादी को साल नहीं गुजरा तलाक हो गई है और डायरेक्ट 3 तलाकें सीधी जी। आप अपने राउंड बाउंड देखेंगे ना तो आपको ऐसे वाकयात मिलेंगे। क्यों होता है? उसकी वजह यह होती है कि हम सब्र नहीं करते। ठीक, हम सब्र नहीं करते, गुस्सा आ जाता है। बातें ऐसी मिलेंगी, कड़वी मिलेंगी, मीठी नहीं मिलेंगी। लेकिन मर्द तो वो है ना जो सब्र करे। मर्द तो वो है ना जो हिल्म वाला हो। हेल्म, हेल्म कहते किसे हैं? बाकायदा तौर पे बुजुर्गों के कवाल मौजूद हैं। हेल्म कहते हैं जिल्लत को। जिल्लत को मतलब क्या है कि हिल्म इस चीज का नाम है बंदा बाहरों आवे आके मैनू गालां कड्ढन ला पवे, मैं कुछ ना आखा, मैं चुप करके सिर साड़ के खलोता रहा, एनू आखिदा हिल्म। बद अखलाकी को खुश अखलाकी से टालना। 3 तलाकें हो जाती हैं, फौरन हो जाती हैं। फिर जनाब वो इर्द गिर्द फिरते रहते हैं। दीगर मसालिक वाले जनाब इजाजत दे देते हैं। क्यों? वो कलियत है, वो चाहते हैं बंदे साढ़े कोले आवन। उनका एक हरबा ये भी है। हालांकि कुरान करीम में बाकायदा तौर पर मौजूद है, याद रख रहे, इन तल्लक़हा फला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला। फरमाया कि अगर तीसरी बार तलाक दे दी तो अब हलाल नहीं होगी जब तक दूसरे शोहर के पास से होके ना आ जाए।
लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, पहले गुस्सा आया तलाक दे दी, बाद में सुलह सफाई करा ली। सुलह सफाई का मैंने एक रवायत पढ़ी थी, वो रवायत में बयान करता चलूँ। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खसाइस के अंदर उसको नकल किया इमाम तबरानी के हवाले से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत की निशानियां बयान करते हुए ये बयान करते हैं, फरमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना कि कुर्बे क़यामत में जिना की औलाद ज्यादा होगी। लोगों ने पूछा हुजूर ये किस तरह हो सकता है, मुसलमान चलो ज्यादा से ज्यादा आदतू वधे तो जिना कर सकता है जी, ऐसा ही है। आज भी देखिए ना, आज कितना माशरा खराब है जनाब। मगरिब ने जो बेहयाई के ऊपर जितना पैसा लगाया होगा ना, इतना गरीबों के ऊपर नहीं लगाया उन्होंने जी। हर बच्चे को पता है कि बेहयाई कैसे देखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। इसके बावजूद अल्लाह का ये फजलो करम है कि आज हमारा नौजवान अगर चाहता है ना तो दिल विच जाके याद है भाई मेरा निकाह कर दो, ये रहमत है। तो साडा कोई आस चढ़े तो असं बेचारे की अच्छा नसर कर तू वड्डा हो गया हूँ। तो जो बात रवायत बयान की, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि कुर्बे क़याम, आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि जिना की औलाद ज्यादा होगी। लोगों ने पूछा अब्दुल्लाह बिन मसूद क्या वजह है, क्यों होगी, किस वजह से होगी? मुसलमान तो ऐसा नहीं कर सकते, मुसलमानों से यह तवक्को नहीं है, हमारी अक्ल नहीं कबूल करती। आपने फरमाया नहीं, वो जिना नहीं करेंगे, अलल ऐलान जिना नहीं करेंगे, बल्कि वो अपनी बीवियों से, औरतों से निकाह करेंगे, निकाह के बाद तलाक़ें दे देंगे, तलाक देने के बाद फिर अपने पास रख लेंगे, फिर जो औलाद पैदा होगी ना वो जिना की होगी। कि असल बात क्या है, मसला क्या है? मसला यह है कि हमें ना अपनी नफ्सियात का पता है, ना अपने सिनफ़े मुखालफ की नफ्सियात का पता होता है। नफ्सियात का मतलब क्या है कि सानू उन्हां दी आदतां दा नहीं पता। बच्चा है ना, बच्चा छोटा जहा बच्चा अगर शरारता करे तो सानू पता है वो बच्चा है जी, यानी उसकी अपनी नफ्सियात है। मर्द हाकिम है, उसकी हाकिमाना सोच है। औरत के बारे में हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया उल्टेड़ी पसली से पैदा हुई है। मतलब क्या है कि कुछ आदत ऐसी होंगी जो हमें पसंद नहीं आएंगी। जबान की तेजी होगी, गुफ्तगू की तेजी होगी, फौरन बोलेगी चलो जी नहीं मेरे ना रहने तुम छाड़ दो, फौरन बोल देगी। 5 मिनट बाद जनाब फिर उसे ख्याल आएगा मैं तो गलत कर बैठी हूं। इसीलिए कुरान करीम अल्लाह ताला ने फरमाया बियदिही उक़दतुन निकाह, कि मर्द के हाथ में निकाह की गिरा है, मर्द के हाथ में निकाह की गिरा है। गुफ्तगू समेटता हूं, थोड़ी सी बात यह भी कर चलूँ, उनायत नहीं ना चल रही है, सारियां गल्लां सी कर छड़ियां ने। लो जी अब बयान आ गया था जनाब, बयान के अंदर ये बात है, देखे जी अब मर्दों का काम है, ये मर्दों की ड्यूटी है। लेकिन जो औरतें नाफरमान शोहरों की होती है ना, उनकी सजा बड़ी सख्त है। मर्द अगर सब्र करेगा ना तो दुनिया में मार खाएगा, आखिरत में जन्नत में चला जाएगा। उसको जाके किस चीज के सवाब मिला? उसने तरतुर्श गुफ्तगू देखी, उसने सख्त बातें सुनी, उसने मारे खाई, उसने अपने फैमिली को बचाकर रखा, अपनी फैमिली को बचाकर रखा, दिल में कुड़ता रहा, जिंदगी गुजर गई, मर गया। क़यामत वाले दिन जनाब वो इतनी मुश्किलात बाद गुनाह जी माफ हो जाते, उस जन्नत टुर देता। तो जिन्हें सताया हुएगा जी, ये भी तो बात गौर करने वाली है ना हमारे लिए। जिसने सताया होगा, तंग किया होगा, उसकी तो पकड़ हो जाएगी ना। मर्दों की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी बहनों, औरतों, ख़वातीन, माओं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने जो शोहर हैं उनकी फरमा बरदारी करें, फरमा बरदारी करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें और उनके लिए सुकून बने हकीकी मानों में। कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, हमने जोड़े बनाए ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं वो घर जाते हैं बेचारे बेसुकून हो जाते हैं। रियलिटी में सच्ची बात बता रहा हूं, घर जाएंगे बेसुकून हो, वो घर से बाहर चले जाएंगे, ओवर टाइम ड्यूटियां करते रहेंगे। दुकान खुली हुई है, अंदर बैठे हुए हैं जनाब, सारी दुकानें बंद होगी, वो बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? पता है घर जाऊं तो फिर बेसुवादी हो जाएंगे। तो ये ख़वातीन की भी जिम्मेदारी बनती है।
तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे अब्दुल्ला भाई इनकी शादी को खाना आबादी बनाए। दुराने बयान जो गलती कोताही हुई अपनी रहमत के सदके मुआफ़ फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।